आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक जो ब्लॉक है क्षैतिज से 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इस पर एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 न्यूटन का बल 4 सेकंड के लिए कार्य करता है। ब्लॉक की उस बिंदु से दूरी क्या होगी जहां से बल के कार्य करने की शुरुआत हुई है, और यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक क्षैतिज में m द्रव्यमान का यानी कि m बराबर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि इस तरह से v वेग से, जिसका मान हम लोग को दे दिया गया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में चल रही है। ठीक है, अब यह जब इस तरह से चलते रहती है तब ऊपर की तरफ एक बल लगता है F, जो कि 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, जिसका मान होता है 5 न्यूटन। अब ये ऊपर की तरफ लगाया गया बल है और इसको समय भी दे दिया गया है कि 4 सेकंड के लिए लगाया जाए। तो देखें कि इस पे बल जो है कार्यरत है, तो उस बिंदु से जो दूरी होगी वह क्या होगी जहां से हम लोग इस बल को लगाना शुरू किए। तो यह क्षैतिज दिशा में इस तरह से गति कर रहा है। अब इस दिशा में हम लोग बल लगा देंगे तो यह कुछ ना कुछ दूरी चलेगी। ठीक है, तो वह दूरी जो होगी, देखो इस दिशा में यह चल रहा है, इधर बल लगा रहे हैं, अर्थात अब यह ब्लॉक जो है इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इस दिशा में हमारे पास चली गई दूरी s का मान जो है क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ये बल जो है हम लोग लगाए थे उस समय इस ब्लॉक के ऊपर त्वरण क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बल F बराबर हमारे पास होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमें द्रव्यमान पता है, बल का भी मान पता है, त्वरण का मान निकाल सकते हैं। त्वरण A बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। बल का मान है 5 न्यूटन और द्रव्यमान 5 किलोग्राम, अर्थात हमारे पास यहाँ पे त्वरण हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब देखो 4 सेकंड में जब हम लोग इस पे बल लगाएंगे तो यह बल के प्रभाव में क्या होगा कि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर दिशा में जो गति करेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उस गति को हम लोग y से दर्शा देते हैं। ठीक है, और ये जो क्षैतिज है यह x दिशा होगी और ऊपर की तरफ जो होगा वह y दिशा होगी। तो y से हम लोग इसको दर्शा दें तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी हो जाएगा ut धन 1/2 a t का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग जो होगा वह शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग जब इस पे बल लगाया तब ये क्षैतिज में जा रहा था, ऊपर की तरफ तो था नहीं, तो ये वाला मान क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, फिर धन 1/2 त्वरण का मान हमारे पास है 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, और समय का मान हमें यहाँ पे 4 सेकंड दिया गया, हम लोग इसको 4 सेकंड के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो 4 गुणित 4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में 2 का गुणा 4 से कर देंगे तो हमारे पास ऊपर की ओर जो चली गई दूरी है उसका मान कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो हमने ऊपर की दिशा में जो चली गई दूरी है उसका मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 सेकंड में क्षैतिज की दिशा में यह कितनी दूर जाएगा, यानी कि इस दिशा में यह कितना दूर जाएगा, क्योंकि अब इसकी गति की तो दिशा इधर हो गई, तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ये ऊपर भी उड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेकंड में जो क्षैतिज दिशा है उसमें चली गई दूरी को हम लोग x से दर्शा दे तो ये हमारे पास हो जाएगा वेग v गुणित समय t। ठीक है, इस तरह से मान हो जाएगा, यानी कि जितने वेग से जाएगा और जितने समय के लिए जाएगा तो वह हमें दूरी को दर्शाएगा। तो यह क्षैतिज दिशा के लिए है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे x बराबर हो जाएगा वेग का मान क्षैतिज दिशा में 1.5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, और समय का मान हो जाएगा 4, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 6 मीटर। अब हम लोग को कुल चली गई दूरी ज्ञात करनी है, एक तो y अक्ष में और x अक्ष में, यानी कि क्षैतिज दिशा में और ऊपर की तरफ। तो जो कुल चली गई दूरी है इसको हम लोग s से दर्शाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल x का वर्ग, यानी कि x अक्ष में जितना चला धन हमारे पास हो जाएगा y का वर्ग। ठीक है, हमें ये वाली दूरी का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो चली गई दूरी है जिसको हमने बोला था इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे कुछ दूरी गया x अक्ष में और y अक्ष में, तो यह तो 90 अंश का कोण हो गया और ये इसके मध्य में हो गया। ठीक है, तो हमें ये जो दूरी है उसके मान को निकालना है कि ये कितनी दूरी जो है चला है, या फिर यहाँ से ये जो बिंदु की दूरी है उस दूरी को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, वर्गमूल x में कितना चला 6 मीटर तो धन हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे y अक्ष में कितना चला है यह 8 मीटर, तो 8 का वर्ग हो गया। ठीक है, अर्थात चली गई दूरी s बराबर हमारे पास हो जाएगा 36 धन ये हो जाएगा 64, इसको जोड़ देंगे तो वर्गमूल 100 हो जाएगा।
वर्गमूल से बाहर निकालने पे मान हो जाएगा 10 मीटर, अर्थात कुल चली गई दूरी 10 मीटर हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो यहाँ पे ए दिया है 2 मीटर, ये गलत हो जाएगा। बी 6 मीटर, ये भी गलत है। सी 8 मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। डी 10 मीटर, अर्थात डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।